नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दुर्गेश कुमार चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लेथ टॉपिक को पढ़ रहे थे और उसके सारे पॉइंट को धीरे धीरे कवर कर रहे थे। जिस तरीके से हमने सबसे पहली क्लास में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को कवर किया, उसके बाद हमने लेथ मशीन और उसके पार्ट को कवर किया, फिर उसके तीसरे पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ लेथ को कवर किया। अब यहाँ पे हम लेथ एसेसरीज के बारे में बात करेंगे। मतलब लेथ में कुछ ऑपरेशंस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लगानी पड़ती हैं। एसेसरीज क्या होता है? उपसाधन होते हैं, मतलब कि कुछ दूसरे उपसाधनों का यूज करके हम वर्क पीस पे ऑपरेशंस करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एसेसरीज कहते हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेथ एसेसरीज की जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन क्या कहती है? दीज आर वर्क होल्डिंग सपोर्टिंग इन ड्राइविंग डिवाइसेस। ये कैसी होती हैं? होल्ड करती हैं किसको? वर्क पीस को सपोर्ट करके रखती हैं और उनको मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं सपोर्टिंग में। ठीक है, तो ये क्या है? ये कैसी ये लेथ एसेसरीज होती हैं जो हम किसी भी ऑपरेशन करने के लिए, किसी भी वर्क पीस में ऑपरेशन करने के लिए जो हमें एसेसरीज की आवश्यकता होती है, उनका हम यहाँ पे वर्णन करेंगे, वहाँ उनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने टाइप की एसेसरीज होती हैं। लेथ सेंटर क्या होता है? लेथ सेंटर ये दो टाइप के होते हैं, लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर। इनका हम अभी अच्छे से इनके बारे में बात करेंगे। चक कितने टाइप के होते हैं? फेस प्लेट, एंगल प्लेट, मैंडवल, स्टडी वेट्स, फॉलो वेस्ट एंड लेथ डॉग। इन सभी चीज़ों का हम यूज अपनी सुविधा के अनुसार वर्क पीस पे ऑपरेशन करने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेथ सेंटर की। तो लेथ सेंटर क्या होता है? जब हमें किसी भी लेथ सेंटर, यहाँ पे देखो नाम से ही पता चला, लेथ के सेंटर के कॉन्सेंट्रेट, इससे उसी के सेंटर के कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उसको केंद्र, एक ही केंद्र पे लाने के लिए, जब हम जॉब पे कोई डिफ्लेक्शन ना आए तो वहाँ पे हम ये कौन सा यूज करते हैं? लेथ सेंटर का यूज करते हैं। ये अधिकतर सिलिंड्रिकल शेप के जो जॉब होते हैं उन पे हम किसका यूज करते हैं? लेथ सेंटर का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफिनीशन में पढ़ता हूँ। लेथ सेंटर आर यूज टू एक्यूरेट पोजीशन। कैसी? एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द वर्क ऑफ अ वर्क पीस की एक्यूरेट पोजीशन को प्राप्त करें अबाउट इट्स पॉइंट और एक्सिस बिटवीन हेड स्टॉक, स्पिंडल एंड टेल स्टॉक। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि मेरा जो ये हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक में जो स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल और यहाँ पे वर्क पीस होगा, ये वर्क पीस है, ये क्या है? वर्क पीस है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये डेड सेंटर होगा जो हेड स्टॉक में लगा होगा। तो इन तीनों को हमें एक ही एक्सिस में, ये तीनों एक ही एक्सिस में रहें। यदि एक ही एक्सिस में रहेंगे तो मेरा क्या होगा? यहाँ पे कोई भी इसेंट्रिक लोड, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जनरेट नहीं होगा। यानी तो ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? लेथ सेंटर का यूज करते हैं। तो ये मैक्सिमम सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए यूज होता है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे इट मोस्ट कॉमन है मॉस टेपर। इसमें क्या है? मॉस टेपर प्रोवाइड किया जाता है। मॉस टेपर होता क्या है पहले ये जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि मॉस टेपर। देखो तो मॉस टेपर क्या है? ये मेरा ये देखिएगा, ये तो मॉस टेपर क्या होता है? जो मेरा ये लाइव सेंटर या डेड सेंटर जो ये टेपर है, ये इस एक्सिस से ये कितना यहाँ पे, ये कितने एंगल में झुका हुआ है, ये मेरा क्या कहलाता है? मॉस टेपर कहलाता है। यानी ये जो डाया है आपका, और यहाँ पे ये जो डाया है, ठीक है, ये डाया है और ये डाया है, इनके बीच में ये जो टेपर हम ये प्रोवाइड करते हैं, ये मेरा क्या कहलाता है? मॉस टेपर कहलाता है। इसी तरीके से देखो ये मॉस टेपर हम देते हैं, और यहाँ पे मेरा जो स्पिंडल कह रहा हूँ, हाँ स्पिंडल पे ही, ये लेथ में जो स्पिंडल लगा होगा, स्पिंडल में भी मेरा ऐसे ही टेपर होगा। देखना इस तरीके से, ये जो ये टेपर दिया है यहाँ पे,
तो ये अंदर स्पिंडल के ये ऐसा टेपअप होगा, इसके अंदर ये ऐसा टेपअप होगा, तो ये टेपअप में जाके सेट हो जाएगा और ये मेरा डेड सेंटर हो गया और यहाँ पे मेरा वर्कपीस लगा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मॉस टेपर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉस टेपर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टिप एंगल होता है इसका जनरली कौन सा टिप एंगल, ये वाला टिप एंगल, ये मेरा टूल हो गया, ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल जो होता है इसको, इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम जो कंपटीशन क्वेश्चन में भी आती है जनरली यहाँ पे कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। कितनी होती है, 60 डिग्री। लेकिन यदि स्पेशल केसेस में हम देखें, जब हम हैवी मशीन करते हैं तो उस टाइम पे इसकी हम वैल्यू कितनी रखती हैं, 75 डिग्री तक भी रख सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ये किसका बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अब देखो ये जो लेथ सेंटर होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइव सेंटर, एक होता है डेड सेंटर। क्या होता है, एक होता है लाइव सेंटर, एक होता है डेड सेंटर। तो लाइव सेंटर का मतलब, लाइव का मतलब क्या होता है, चलायमान, मूवेबल। तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा मूवमेंट, ये रोटेट करता है, ये वाला जो होता है ये क्या करता है, रोटेट करता है। और डेड सेंटर ये तुम्हारा रोटेट नहीं करता है। तो चलिए हम अलग अलग इनको अभी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, लाइव सेंटर। लाइव सेंटर का ये यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन दिखाया, यहाँ पे इसका मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया है। क्रॉस सेक्शन पे देखना, यहाँ पे बीविंग लगी होती है। लाइव सेंटर पे क्या लगी होती है, यहाँ पे बीविंग लगी होती है। और ये बीविंग कैसी लगी होती है, यहाँ पे थ्रस्ट बीविंग है। थ्रस्ट बीविंग, जब मैं बीविंग पार्ट पे आऊँगा तब आपको बताऊँगा कि बीविंग कौन कौन से लोड सह सकते हैं। एक थ्रस्ट लोड होता है, एक रेडियल लोड। तो यहाँ पे अभी बस इतना समझ लो कि थ्रस्ट लोड किसे कहते हैं। थ्रस्ट लोड का मतलब होता है ऐसा लोड जो एक्सिस के एलोंग लगे, पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के समांतर लगे, उसी दिशा में लगे, एक्सिस की दिशा में लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट लोड। तो उसको यह क्या करता है, अवॉइड करता है, उसको क्या करता है, उसको रोकता है। देखना ये मेरा स्पिंडल हो गया, स्पिंडल पे ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये टूल है, ये यहाँ पे सेंटर है, सेंटर है, और यहाँ पे मेरा ये जो ऐसा लोड लगेगा, ऐसा लोड, ठीक है, थ्रस्ट लोड, ऐसा लोड लगेगा, उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहता हूँ थ्रस्ट लोड। क्या कहता हूँ, थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बीविंग प्रोवाइड की जाती है, थ्रस्ट बीविंग प्रोवाइड की जाती है। और देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे मेरी कैसी होती है, नीडल बीविंग। नीडल बीविंग या मैं रोलिंग बीविंग भी कह सकती है। नीडल बीविंग होती है, ये पतली पतली सी इस टाइप में होती है। जब मैं बीविंग पढ़ाऊँगा तब बहुत ही अच्छे से इनको अलग अलग डिफाइन कर, बस समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, और ये मेरा ये वाला ये कॉनिकल शेप हो गया, यहाँ पे मेरा एंगल ये 60 डिग्री रहता है। यहाँ पे ये हल्का सा ये टेपर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉस टेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉस टेपर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये वर्क पीस के साथ में ये रोटेट करता है, वर्क पीस के साथ में ये क्या करता है, रोटेट करता है। और ये मेरा क्या है, डेड सेंटर। डेड सेंटर नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो डेड सेंटर में सिर्फ हाई कार्बन बना होता है, कार्बन स्टील का, और यहाँ पे इस पर कुछ इस मॉस टेपर प्रोवाइड किया जाता है, इसमें कोई बीविंग नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के यहाँ पे सेंटर हो गए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, चक की। किसकी बात करते हैं, चक की बात करते हैं। तो चक देखना, चक क्या है, ये भी एक वर्क पीस को होल्ड करके रखता है और क्या करता है, रोटेट करता है। स्पिंडल के साथ में इसको अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर होल्डिंग वर्क फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए हम वर्क पीस को जिस पे होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चक कहते हैं। देखो चक कितने टाइप के होते हैं, मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं वो 2 टाइप के चक हैं, 3 चक एंड 4 चक। इनको डीपली हम यहाँ पे देखेंगे और कॉलेज चक और मैग्नेटिक चक को मैं ओवरव्यू आपको करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 3 चक, 3 जिस तरीके से इसके नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसमें जा जो होंगे कितने होंगे, 3 होंगे, 3 होंगे। तो 3 चक आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल चक, इसको हम यूनिवर्सल चक कहते हैं, यूनिवर्सल चक भी इसको कहते हैं। इट इज यूज टू होल्ड राउंड एंड हेक्सागोनल वर्क। इसका जो यूज होता है वो गोलाकार शेप, राउंडेड शेप में जो वर्क पीस होते हैं
उनको पकड़ने के लिए होता है, और हेक्सागोनल टाइप का भी कोई शेप है उसको पकड़ने के लिए हम थ्वीजा चक का यूज करते हैं। ठीक है, थ्वीजा चक रिफर्स टू सेल्फ कंसंट्रेटिंग चक। थ्वीजा चक जो होता है वो सेल्फ सेंटरिंग का मतलब क्या है, ये तीन इसमें थ्वीजा होते हैं, ये तीनों क्या है एक साथ मूवमेंट करते हैं, यानी एक साथ खुलेंगे या एक साथ बंद होंगे, ये तीनों क्या करेंगे एक साथ मूवमेंट करेंगे, आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, तो कैसे जाएंगे ऐसे ऐसे तीनों एक साथ जाएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे ऐसे, अलग अलग मूवमेंट इनका नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं सेम कंसंट्रेटिंग चेक कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट जा आर इंटरकनेक्टेड वाया स्क्वॉल गियर। ये जो क्रिया होती है ये एक साथ जो जाते आते हैं उस कौन से किस मैकेनिज्म के स्क्वॉल गियर वहाँ पे लगा होता है जो तीनों को क्या करता है एक साथ मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। एंड मूव द सेम टाइम, ये क्या करते हैं सेम टाइम ही मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी थ्वीजा चक की बात। यहाँ पे देखो मैंने इसका दिखाया हुआ है तुम्हें, ये पूरा का कंप्लीट ये थ्वीजा चक है। ये जा लगे हुए हैं जो वर्क पीस को होल्ड करके रखते हैं, यहाँ पे इनमें ग्रिप बनी हुई है, ये थ्वीजा चक है। यहाँ पे ये बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, और थ्वीजा चक है। और देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ये तुम्हारा क्या है नट बोल्ट कसने के लिए, और ये देखो ये तुम्हारा क्या है फंड का पोर्शन है, ये स्क्वॉल गियर है, क्या स्क्वॉल गियर है, ये स्क्वॉल गियर, इसके साथ में पिनियन अटैच रहता है। ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये ओपन पोर्शन में है, ये तुम्हारे चकजा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा थ्वीजा चक के बारे में। इसी ये जो स्क्वॉल गियर है इसी के द्वारा ही तुम्हारा ये तीनों जो चा होते हैं, तीनों चा का मूवमेंट एक साथ आगे पीछे होता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फोरजा चक। फोरजा में देखो नाम से ही मालूम है इसमें फोरजा होंगे, फोरजा हैं तो देखो फोरजा चक इंडिपेंडेंट चक। ठीक है, तो ये इसके जो चक में जो जा लगे होते हैं चार, वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट, मीन स्वतंत्र रूप से अलग अलग मूवमेंट इनका करते हैं। मतलब एक तीनों फिक्स हैं, एक मूवमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है, ये अलग अपना मूवमेंट कर सकता है, इनसे इनका कोई मतलब तीनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं, ये तीनों स्वतंत्र हैं और अलग अलग इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, दे आर यूज टू होल्ड राउंड स्क्वायर हेक्सागोनल इरेगुलर शेप वर्क पीस। ये देखो ये रेगुलर शेप वर्क पीस में जैसे अभी हमने थ्वीजा चक में देखा था कि राउंड शेप हो गया या हेक्सागोनल शेप हो गया, इस टाइप के शेप को भी ये क्या ऐसे वर्क पीस को भी होल्ड करके रख सकता है। और कैसे इरेगुलर शेप का मतलब होता है कि ऐसा शेप जिसकी डिस्टेंस यहाँ से इक्वल ना हो, यानी ये इसका कॉन्सेंट्रिक सेंटर पे ना हो, कहीं अदर साइड शिफ्ट हो, वो क्या कहलाते हैं इरेगुलर शेप कहलाते हैं। तो ये इरेगुलर शेप को भी क्या कर सकता है, वैसे पीसों को भी होल्ड कर सकता है। और देखो देयर इज नो लॉस ऑफ एक्यूरेसी एज चक। यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी इसमें मिलती है, क्योंकि जब ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट करेंगे तो हमें जिस पोजीशन में जिस जा को सेट करना होगा वो उस पोजीशन पे जाके सेट हो जाएगा, और वहाँ पे वाइब्रेशन के चांस कम बनेंगे, तो वहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आएगी वर्क पीस में मशीनिंग करते समय। ठीक है, और देखो हैवियर जॉब कैन बी टर्न। यहाँ पे हैवियर जॉब को भी पकड़ने के लिए क्या होता है, ये आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे फोरजा चक दिए हुए हैं, फोरजा चक है तो क्या होगा क्लैंप करने में इसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ये डिफिकल्ट इनको सेटअप करने में, इनको सेंटरिंग करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये क्या है अब इनको हमको चारों को अलग अलग तरीके से बोल्ट के द्वारा इनको सेट करना पड़ेगा और इनका कॉन्सेंटर बनाना पड़ेगा, चारों को सेट करेंगे। और उसमें क्या होता था थ्वीजा चक में तीनों एक साथ मूवमेंट कर रहे थे तो एक ही बार में तीनों का सेंटर हो जा रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सेटिंग में इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बोल्ट लगे हुए हैं, ये इसकी बात हो गई फोरजा चक की। चलिए अब हम बात करते हैं कॉलेट चक। ये देखिए कॉलेट चक है, कॉलेट चक रन एट हाई स्पीड, ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है। और यहाँ पे देखो ये लाइट पार्ट्स के लिए जब हम ऑपरेशन करते हैं और जहाँ पे हमें एक्यूरेसी और ज़्यादा चाहिए, फोरजा या थ्वीजा चक से भी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, ये कॉलेट चक का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है एक्यूरेसी बहुत अच्छी यहाँ पे
होती है। और द यूनिफॉर्म 360 डिग्री सपोर्ट ओवर द वर्क पीस, यहाँ पे देखो ये क्या है ना, ये पूरा का पूरा ये 360 ये पूरा का पूरा वर्क पीस को क्या करता है, उसके आउटर पार्ट्स को, उसके पेरिफेरल पार्ट्स को या परिधि को उसको क्या करता है, जकड़ के इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से ये पूरा क्या करता है, उसको होल्ड क्लैंप करके रख लेता है। जब क्लैंप करके पूरा का पूरा उसकी परिधि को या मैं कहूँ उसकी आउटर सरफेस को जो कंप्लीटली वो कवर कर लेगा, तो वहाँ पे एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ इसको कॉलेट चक का यूज यहाँ पे करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर ट्यूब्स एंड थिन वॉल्ड पार्ट्स। हम यहाँ पे इसमें अधिकतर लाइट वर्क पीस को हमें बनाने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी क्या करनी होती है, बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई मेरी किसकी बात, ये मेरी बात हो गई कॉलेट चक की। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक चक। तो मैग्नेटिक चक क्या होता है, इसमें हमारा क्लैंपिंग के लिए जा की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इस मैग्नेट इसके में होता है, मैग्नेटिक के द्वारा ये इसमें वर्क पीस जैसे ही हम इसके ऊपर रखते हैं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा इसमें क्लैंप हो जाता है, और क्लैंप हो जाता है उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन जो हमें करना होता है वो ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वो क्या है, मैग्नेटिक चक हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने चक के बारे में बात कर ली। हम यहाँ पे अभी दो एसेसरीज की बात कर ली, सेंटर की और कुछ किसकी, चक की। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ चक भी है कि चक को स्पेसिफाई किस टाइप से करते हैं। टाइप्स ऑफ चक, टाइप्स कौन से टाइप का चक है, तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से एग्जांपल दे, 3 जा सेल्फ सेंट्रिक चक है, ये 4 जा चक है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ चक कैसे बता सकते हैं, ग्रिपिंग कैपेसिटी उसकी, यहाँ पे देखो ग्रिपिंग कैपेसिटी किसी की 550 mm है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ द बॉडी की क्या डायमीटर है, वर्क पीस की डायमीटर के अकॉर्डिंग कितने डायमीटर तक ये होल्ड करके रख सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बॉडी कितनी है, 50 mm हो गया। और क्या है, विड्थ ऑफ द बॉडी, ये कितनी विड्थ तक बॉडी को पकड़ के रख सकता है, उसकी विड्थ को कितनी अंदर तक ये विड्थ को पकड़ के रख सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, चक को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे विड्थ यहाँ पे मान लो एग्जांपल 125 mm तक उसको क्या कर सकता है, उसके विड्थ को पकड़ के रख सकता है। देखना ये मैं अंदर का पार्ट बनाऊँ, तो ये तो मेरा डायमीटर हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये तो डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो गया। अब ये अंदर से होल्ड करके रख सकता है, तो विड्थ क्या हो गई, ये विड्थ हो गई, ये इतने ही विड्थ तक तो होल्ड करके रख सकता है पीस को, इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि बस इससे ज़्यादा इसकी गैप नहीं है तो इससे ज़्यादा नहीं ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफाइन है। और क्या है, मेथड ऑफ माउंटिंग का स्पिंडल नोच को माउंटेड कैसे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टेपर है या थ्रेडिंग के द्वारा, मेथड के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, माउंटिंग का मतलब क्या है, उसको माउंटिंग कर सकते हैं या क्या बोलते हैं, इस माउंटिंग कर सकते हैं। माउंटिंग को हिंदी में बोलते क्या है, जोड़ना, मतलब उसको हम कैसे उसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ चक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम तीसरे जो हमारी एसेसरीज है वो क्या है, फेस प्लेट। क्या है, फेस प्लेट। अब फेस प्लेट क्या होता है, देखो इसमें एक राउंडेड शेप में ये क्या होती है, एक प्लेट होती है, इसमें मैक्सिमम स्लॉट्स कटे होते हैं, ये देखो यहाँ पे स्लॉट कटे हुए हैं, यहाँ पे भी ये स्लॉट कटे हुए हैं, सेंटर में एक होल भी है। तो इसमें क्या है, हमें जिस भी नट या बोल्ट के द्वारा हम वर्क पीस को इसमें होल्ड करके और इसमें ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है काम, फेस प्लेट का। फेस प्लेट की बात करें तो देखो, इट कंटेन्स मोर ओपन स्लॉट और टी स्लॉट। इसमें क्या होते हैं, ओपन स्लॉट होते हैं, ये अभी एक और ऐसा भी होता है, इसमें टी स्लॉट भी कटा रहता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाया है, और भी टाइप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये टी स्लॉट इस तरीके से यहाँ पे कटा रहता है। सो बोल्ट में बी यूज टू क्लैंप द वर्क पीस टू फेस ऑफ द प्लेट। यहाँ पे हमें वर्क पीस को इसके फेस पे क्लैंप करके हम उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, द फेस प्लेट यूज फॉर होल्डिंग वर्क पीस विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली हेल्ड इन द चक। जहाँ ऐसे पार्ट्स जिसको हम चक पे यूज नहीं कर सकते हैं, चक में हम उनको होल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम बस, तो उनको हम नट या बोल्ट के द्वारा बाई यूज द फेस प्लेट का यूज करके हम उन वर्क पीस को इसमें होल्ड करके और ऑपरेशन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, फेस प्लेट यहाँ पे ये डिफाइन हो गई। नेक्स्ट आते हैं किस पे, हम एंगल प्लेट पे। तो एंगल प्लेट देखो, एंगल प्लेट में क्या होता है,
इसमें 90 डिग्री में दो प्लेट्स को हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री में दो प्लेट इसमें अटैच होती हैं इस तरीके से, और उनमें क्या है, यहाँ पे हम स्लॉट भी कटे होते हैं। ये देखो इसमें क्या है, सारे स्लॉट यहाँ पे कटे हुए हैं। हमें जिस भी पोजीशन में नट या बोल्ट की सहायता से हम वर्क पीस को इसमें होल्ड करके उसमें, और इसको हमें यदि हमें मशीनिंग ऑपरेशन करनी होती है तो हम इसको क्या है, फेस प्लेट के साथ में इसको अटैच करके और वर्क पीस को इसमें होल्ड करके, जो तुम्हें इस 90 डिग्री में वर्क पीस को सेट करके उसमें ऑपरेशन करना है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, फेस प्लेट में अटैच कर देंगे। फेस प्लेट में अटैच करने के बाद फिर इसमें हम वर्क पीस को अटैच कर देंगे, और वर्क पीस को अटैच होने के बाद फिर हम उसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो ये और क्या यूज है इसका, इट इज़ यूज टू सपोर्ट क्लैंप अ जॉब। ठीक है, ये जॉब को क्लैंप करने के लिए और सपोर्ट करने का काम आता है। और जॉब आर यूज फॉर एंगल प्लेट, यहाँ पे एंगल प्लेट है, ये एंगल प्लेट्स फॉर बोथ मशीनिंग एंड मार्किंग। यहाँ पे मशीनिंग और मार्किंग करने के लिए हम इसे, यहाँ पे हमें कोई भी वर्क पीस है, वर्क पीस को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया। ये क्या है, रॉन्ग साइड से ये ऐसा होगा, यदि मैं इसका ऐसा फेस बनाऊँ, यहाँ पे इस तरीके से स्लॉट करा रहता है, और यहाँ पे मेरा ये क्या है, ये मेरा यहाँ पे ये वर्क पीस को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे बाय द हाइट गेज का यूज करके, वो हाइट गेज मैं अभी जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा कि हाइट गेज क्या होता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेजरिंग भी कर सकते हैं और इसमें मार्किंग भी कर सकते हैं। मार्किंग के लिए यहाँ पे स्लॉट होता है, और मेजरिंग के लिए भी यहाँ से तुम्हें यहाँ पे रीडिंग मालूम पड़ जाएगी कि यहाँ पे रीडिंग है, तो वहाँ से हम इसका ऐसे यूज एंगल प्लेट का हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मशीनिंग और मार्किंग, मशीनिंग भी कर सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं, मेजरिंग भी कर सकते हैं। एंगल प्लेट से इतने ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी किसकी बात, एंगल प्लेट की बात हो गई। अब देखो मेंडवल क्या होता है। मेंडवल क्या है, ये एक सिलिंड्रिकल रॉड होती है, हॉलो रॉड में कहूँगा, सिलिंड्रिकल रॉड होती है, जो हॉलो वर्क पीस का मतलब क्या होता है, जिसपे बीच में क्या हो, होल हो। जिस वर्क पीस में बीच में होल होता है उसमें हम इस मेंडवल को क्या करेंगे, सेट करेंगे, और उसमें फिर ऑपरेशन करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। मान लो ये मेरा कोई वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, ये है, यहाँ पे ये होल था, ये होल पे जाके ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये मेरा वर्क पीस हो गया, और यहाँ पे ये मेरा अटैच हो गया स्पिंडल से, और ये मेरा रोटेट कर रहा है, यहाँ पे मुझे ऑपरेशन करना है, ये मेरा टूल हो गया। इस तरीके से मैं ऑपरेशन इस पर बाय द होल्डिंग मेंडवल ऑफ वर्क पीस, तो वर्क पीस को हम मेंडवल के द्वारा मेंडवल का यूज करके हम वर्क पीस को क्या कर सकते हैं, उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफिनीशन क्या है, द मेंडवल इज अ डिवाइस यूज टू ग्रिप द होलो एंड लॉन्ग जॉब होगा तो सिलेंडर है, जितनी रॉड होगी, मान लो ये में भी इस तरीके से कोई रॉड है, एक सेकेंड, ये में भी क्या है, ये रॉड है, तो लॉन्ग जॉब को भी हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये मेरा यहाँ पे ये होल है इस तरीके से, और ये मेरा सेट हो गया। मुझे ऑपरेशन करना है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना है मैं यहाँ पे ऑपरेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडवल इज जनरली टेपर्ड सिलेंडर। ये हल्का सा क्या होता है ना, ये माइनस है, इसमें टेपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। माइनस और टेपर क्यों प्रोवाइड करवा दिया जाता है, होल है मेरा, जो होल है, होल यहाँ से, होल मेरा साइज का इस साइज का है होल। ठीक है, अब ये जो ये साइज है, ये साइज यहाँ पे आगे फिक्स हो गया, लेकिन जब यहाँ पे होगा तो ये साइज क्या होगा, हल्का सा यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे आगे फिक्स हो गया, तो यहाँ पे ये हल्का सा क्या होता है, माइनरी टेपर होता है। ठीक है, तो ये इसमें ये क्या मेरा मेंडवल हो गया। अब देखो मेंडवल की बात क्या आता है, स्टडी वेस्ट का हम यूज क्यों करते हैं, हम वर्क पीस में कोई उसके लोड के द्वारा, उसका वेट है जो सेल्फ वेट के द्वारा, उसके खुद के वेट के द्वारा उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना आए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसके डिफ्लेक्शन को हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टडी वेस्ट का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, स्टडी वेस्ट का। इट इज यूज टू होल्ड अ लॉन्ग वर्क पीस टू अवॉइड डिफ्लेक्शन बाय द सेल्फ वेट के द्वारा हम इसको अवॉइड, सेल्फ वेट के द्वारा जो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा उसको हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे बाय द यूजिंग स्टडी वेस्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको लेथ बेड में सेट कर देते हैं। लेथ बेड में सेट करके
और इसमें वर्क पीस को हम लगा देते हैं, वर्क पीस को ये सपोर्ट कर लेगा और वर्क पीस को सपोर्ट कर, ये देखना ये सपोर्ट कर लेगा और इसमें क्या ये इसमें यहाँ पे रोलिंग इस लगे रहते हैं, रोलर लगे रहते हैं जो क्या है इसमें रोलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें मूवमेंट प्रोवाइड करवाते रहते हैं, मतलब इसके मूवमेंट को नहीं रोकते, क्या करते हैं मूवमेंट को ये उसके बनाए रखते हैं, सिर्फ सपोर्ट करके रखते हैं कि क्या है जैसे हैवी वेट का यदि मेरे पास सिलेंडर बार है या वर्क पीस और कोई भी है तो वो क्या है यदि हैवी वेट का होगा, देखना ये मेरा क्या है, ये मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर कह रहा हूँ चक हेड स्टॉक है, चक है, और यहाँ पे मेरा कोई ये वॉर्ड क्या लगा हुआ है, ये मेरा वर्क पीस लगा हुआ है, वर्क पीस लगा है, ये यहाँ पे टेल स्टॉक में यहाँ पे ये अटैच है। जब ये क्या है हैवी वेट का है तो ये क्या है बाई द वेट सेल्फ वेट क्या होगा, ये नीचे की ओर इसका वेट लगेगा, जब नीचे की ओर इसका वेट लगेगा तो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो वेट के कारण ये हल्का सा ये इस तरीके से इसका वेट लगने लगेगा, इस तरीके से इसका वेट लगने का, तो इसकी एक्सेस क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। जब इसकी एक्सेस चेंज होगा तो इसमें क्या हो जाएगा वाइब्रेशन आएंगे, तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टडी वेस्ट का यूज करते हैं। तो स्टडी वेस्ट में क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे ग्रिप कर लेगा, 3 साइड से इस तरीके से क्या कर लेगा, ये होल्ड करके रखेगा। तो होल्ड करके जब स्टडी वेस्ट रखेगा तो वहाँ पे वो सेल्फ वेट के कारण उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, स्टडी वेस्ट का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलोअर वेस्ट की। ये भी क्या है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है वर्क पीस में, और ये क्या है उसमें जो टूल के द्वारा जो फोर्सेस लगते हैं उसको ये क्या करता है अवॉइड करता है डिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफिनीशन देखो, इट अवॉइड चैटरिंग वाइब्रेशन इन डिफ्लेक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ड्यू टू कटिंग फोर्सेज। जब हम टूल के द्वारा ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कटिंग फोर्स लगता है, तो कटिंग फोर्स के द्वारा उस वर्क पीस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें चैटरिंग आ सकती है, चैटरिंग क्योंकि कटिंग फोर्स है, कटिंग फोर्स से जब लोड आएगा वो क्या हो सकता है हल्का सा टूल हट सकता है, फिर टूल वर्क पीस से अटैच होगा, फिर हटेगा, फिर अटैच होगा, इस तरीके से क्या आती है उसमें चैटरिंग, वाइब्रेशन रहेगा वर्क पीस में, डिफ्लेक्शन, अभी मैं कटिंग फोर्स लगवाया तो वो हल्का सा डिफ्लेक्ट भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है फॉलोअर वेस्ट अवॉइड करता है, वो क्या करता है उनको उनसे बचाता है, चैटरिंग ना हो, वाइब्रेशन ना और डिफ्लेक्शन ना हो वर्क पीस में, इन सारी चीज़ों को क्या बताता है। ये देखो ये मेरा इस तरीके से वर्क पीस को होल्ड करके रखता है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है यहाँ और इस साइड से टूल यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है, तो यहाँ से जो टूल ऑपरेशन कर रहा है 2 साइड से खुद ही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या है ट्रांसवर्स क्या है डिफ्लेक्शन नहीं आता, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू द लेफ्ट साइड। ये देख फॉलोअर का मतलब क्या, मोमेंटम, उसमें क्या होना चाहिए, गति होना चाहिए। तो गति किस में, हमारा जो ये कैवेज होता है, कैवेज में ये पूरा क्या है, यहाँ पे सैडल लगा होता है, सैडल जो होता है, तो सैडल में ही हम क्या करते हैं इसमें इसको अटैच कर देते हैं इस तरीके से। सैडल क्या करता है हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है, सैडल क्या करता है एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट करता है। तो ये क्या है यहाँ पे जब इसको सैडल के साथ में मूवमेंट है तो ये जब पूरा जिस साइड मूवमेंट करेगा ये आगे या पीछे, तो फॉलोअर भी साथ साथ में मूवमेंट करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं फॉलोअर वेस्ट कहते हैं। तो इट मूव्स एज अ सैडल मूव्स कीपिंग द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट डायरेक्टली बिहाइंड द कटिंग टूल। ये क्या है कटिंग टूल के साथ साथ ही ये क्या है सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मेरा वर्क पीस है, इस साइड से कटिंग टूल ऑपरेशन कर रहा है, तो कटिंग टूल के साथ साथ ही पीछे से क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये मेरा किसकी बात हो गई, फॉलोअर वेस्ट की बात हो गई। चलिए अब नेक्स्ट जो एक्सेसरीज है वो क्या है, लेथ डॉग। लेथ डॉग क्या है, ये भी क्या है एक वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस है, उसको पकड़ के रखता है और ये क्या करता है हेड स्टॉक और वर्क पीस को दोनों को जोड़ने का काम करता है और वर्क पीस में ऑपरेशन फिर इसके बाद होते हैं। तो देखो लेथ डॉग आल्सो नोन एज लेथ कैवियर, इसको लेथ डॉग को हम और किस नाम से जानते हैं, लेथ कैवियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का लेथ डॉग बना होता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड अ फर्म कनेक्शन बिटवीन द वर्क पीस एंड हेड स्टॉक स्पिंडल माउंटेड बिटवीन द सेंटर। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि मेरा जो ये क्या है डॉग है, ये डॉग है
लेथ डॉग है। लेथ डॉग क्या कर रहा है, ये मेरा वर्क पीस है, वर्क पीस, और क्या कह रहा है, जो हेड स्टॉक है ये स्पिंडल के साथ में इनके बीच में क्या है, माउंटिंग का काम करता है, इनके बीच को ये माउंट करके रखता है यहाँ पे लेथ डॉग। तो लेथ डॉग में देखो कैसे अटैच होता है, लेथ डॉग किस में अटैच होता है, ये मेरा ड्राइव फेस या फेस प्लेट जो है उसमें ये अटैच होता है, और इसमें लेथ डॉग में फिर मेरा या वर्क पीस अटैच होता है, और यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल रॉड है तो यहाँ पे हल्का ये सेंटर भी यहाँ पे नीचे अटैच होगा। ये सारा इसका ओपन दिखाया गया है, और ये असेंबल हुआ ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये देखो लेथ डॉग का काम होता है वर्क पीस को होल्ड करके रखना और उसको मोशन प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पे ये हो गई लेथ डॉग की बात, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, तो ये मेरे जो लेथ मशीन पे जो एसेसरीज यूज हो रही थी उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हों और आपके यूजफुल आते हों, आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन यदि आपसे बन रहे हैं इन वीडियो को देखने के बाद, इनसे आपको हेल्प मिल रही है, तो ज़रूर आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होने पे मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने आज लेथ एसेसरीज के सारे जितने भी पार्ट्स वो थे एसेसरीज थे उनको हमने क्या किया यहाँ पे डिफाइन किया। तो लेथ सेंटर हो गया, चक हो गया, और क्या था, चक के बाद था मेरा स्टडी वेस्ट हो गया, फॉलोअर लिस्ट हो गया, लेथ डॉग हो गया, फेस प्लेट हो गया, एंगल प्लेट हो गया, ये सारी चीज़ों को। और यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं आपके ITI में, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे उनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।